अब दे रहे हैं? दे रहे हैं। कहाँ गया वो बशर्ते नौकरी सर? उनको ठीक से देखना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं सर? नौकरी आपका, आपके जितने भी 8 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरी दी आपने, 7.5 लाख। एक ये बात डेटा है सर। आप बता बोल रहे हैं 2 करोड़ नौकरी मैं दे बता रहे रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने बिहार में अकेले 9 लाख से ज्यादा घर बना कर दिए हैं लोगों को। जब 9 लाख घर बनेंगे, सरकारी तौर पर बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसमें बिना आदमी के बन जाएगा? तो सर ऐसे तो आम लोग भी सब घर बना। 1 करोड़ नौकरी साल भर के अंदर आ ही नहीं सकती है भाई साहब, कहाँ से कोई देगा? 8 साल की मैं बात कर रहा हूँ। 8 साल की भी बात नहीं, करेंगे ऐसे तो भी तो हर कैसे साल- 2 करोड़ नौकरियां सरकारी नौकरियां होती हैं क्या? तो आप एक बात प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? झूठ बोला मैं था। आपको छोटी सी बात, आपको आप जो प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप हैं, आपको आप ही के प्रोफेशन के हिसाब से समझ कहाँ महंगाई बढ़ रही है? महंगाई नहीं है। महंगाई समतुल्य होती है इकोनॉमी के। महंगाई जो है वो इकोनॉमी के समतुलना में चलती है। अगर इकोनॉमी आज 2 लाख करोड़ की 200 लाख करोड़ की इकोनॉमी है भारत की, तो आप चाहते हैं कि आपको 5 रुपए में सारी चीजें मिले? तो नहीं होगा ना। तो आपने जैसे आटे पे जीएसटी लगवा दिया, तो जीएसटी तो लगेगा ही। आटे खाने पीने की चीजों पे हर जीएसटी चीज लगेगा। देखिए, जो आखिर सरकार को चलाना, कोरोना के महामारी में इतने सारे लोगों को समस्याएं हुई, पूरे देश, पूरे दुनिया की इकोनॉमी नीचे गई, भारत की भी इकोनॉमी नीचे गई, उसका रिकवरी कैसे करेंगे? आप चाहते हैं कि भारत को हम श्रीलंका बना दें? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। अभी मैं मौजूद हूं भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता है संतोष पाठक जी। हम इनसे एक सवाल करने आए हैं क्योंकि उन्होंने बैनर लगा रखा है महागठबंधन और भाजपा ने जो कहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? एक जो फ़र्क आपने लगा रखा है कि महागठबंधन ने जो लड़कियों के लिए स्कूटी, जो होनहार लड़कियों हैं उनके लिए कहा था, वो पूरा नहीं किया। 1500 रुपया उन्होंने कहा था जो बेरोजगार है उनके लिए नहीं किया, या जो बेसिक में निजीकरण को ख़त्म करना है, स्वाभाविक और भी तमाम बातों को आपने रखा है कि उन्होंने नहीं किया। और आपने लिखा है कि अपने पीएम आवास योजना आपने इतना दिया, फिर उसके बाद आपने जो एम्स के लिए जो ज़मीन मुहैया कराया, ये सब बातें रखी हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो महागठबंधन से जुमला कर रही है? देखिए, महागठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है वो जुमला पर ही उतना सीट पाया था, और ये सच्चाई है। ये सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि आप जो वादे अपने मैनिफेस्टो में लिखकर जनता के सामने जाते हैं चुनावों में, आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उसको पूरा करें। कोरोना के तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पे राजद के युवराज ने, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव, पूरे बिहार में घूम घूम कर 100 सभाएं की और ये कहा कि हम पहला कैबिनेट में, जो पहली बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जब वो कैबिनेट में बैठते हैं, 15 से ऊपर कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक 10,000 भी नौकरी लोग नहीं दिया। 10,000 70,000 नौकरियां बोला है किसी चीज के हमने। मैं बता रहा हूँ, ये जो 2,34,000 करोड़ नौकरियां पिछले 2 वर्षों में बिहार सरकार ने दी, वो सारे के सारे नौकरियों का एडवर्टीजमेंट हमारे समय पर आया और उन सारे की सारी नौकरियों में नियुक्ति हमारे समय पर हुई। स्वास्थ्य विभाग में कुछ संख्या बाकी रह गई थी, जिसकी एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने निकाली और उसकी बहाली हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे करने वाले थे। उसके बीच में इन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया। इसलिए जितने भी पॉइंट्स आपको उस पोस्टर में दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो पहला फेज है। अभी इसका दूसरा, तीसरा, चौथा चरण और आएगा। अच्छा। उसमें महागठबंधन ने जो वादे किए उनको जो इन्होंने पूरा नहीं किया, और हमने जो वादे किए थे जनता से और हम लोगों ने किन लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है, उसको हम लोग जनता के सामने बताएंगे। ये लोकतंत्र का तकाजा है कि हर राजनीतिक दल जनता से कुछ वादे करता है और सरकार में आने के बाद उनको पूरा करता है। आपसे भी वो सवाल पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने, उन्होंने भी एक वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हम दे रहे हैं। अब दे रहे हैं? दे रहे हैं। कहाँ गया वो बशर्ते नौकरी सर? उनको ठीक से देखना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं सर? नौकरी आपका, आपके जितने भी 8 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरी दी आपने, 7.5 लाख। एक ये बात डेटा है सर। आप बोल रहे हैं 2 करोड़ नौकरी। मैं बता रहा हूँ, ये अपना अपना असेसमेंट का तरीका है। अच्छा। आप कैसे चीजों को देखते हैं, ये बात आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से चीजों का वर्गीकरण होगा। हमने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियों का प्रोविजन हम लोग हर साल भारत में करेंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद चरणबद्ध तरीके से इतने सारे कार्यक्रम चलाए। मुद्रा योजना, भारत में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उसके लाभार्थी है। फिर आपको ये जो आवास योजना चल रही है, उसके अंदर जो हम लोगों के लिए जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं,
ये कैसे सर, कैसे आवास योजना में कैसे मैं बता बता रहे रहा हैं? हूँ, जो छुटकर दुकानदार हैं, फुटपाथ पर जो लोग दुकान लगाते हैं, स्वामित्व योजना के तहत उनको भी हम लोग धनराशि दे वो रहे तो ठीक है हैं। सर, 10,000 आवास से योजना के तहत कैसे रोजगार दे रहे हैं सर? सर, आवास योजना इतने बड़े पैमाने पर भारत में आवासों का निर्माण हुआ है। एक छोटा सा डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, 2020 से 2022 में सरकार में जाने के पहले तक हम लोगों ने बिहार में अकेले 9 लाख से ज्यादा घर बना कर दिए हैं लोगों को। जब 9 लाख घर बनेंगे, सरकारी तौर पर बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसमें बिना आदमी के बन जाएगा? तो सर ऐसे तो आम लोग भी जब घर बनाते हैं तो वो भी तो बिना आदमी का नहीं बनता है। देखिए, तो आप अगर किसी योजना को इकोनॉमी में जब ग्रोथ आएगी, इकोनॉमी में जब ग्रोथ आएगी तभी ना रोजगार का अवसर बढ़ेंगे। कोरोना में आपने नौकरी की बात की। मैं बात कर रहा हूँ, वो नौकरी नहीं है, वो वो रोजगार नहीं है। रोजगार का नौकरी- साधन है ना। सरकार की जिम्मेवारी आपके जीवन को अच्छा करने की है। हाँ। वो रोजगार के साधन 2 करोड़ तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरी है पूरे देश में, तो कहाँ से 2 करोड़ सरकारी नौकरी आप देंगे? अच्छा, लेकिन आपको ये समाज के अरे सभी जुमला था आप कह रहे हैं, आप कहाँ से इसको- देंगे? क्योंकि आपको देखिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लगता है कभी कभी कि मीडिया में भी कुछ लोग, कुछ एक सेक्शन है मीडिया का जो कभी कभी महागठबंधन की तरफ से बातें करते हैं। नहीं, आप तो आरोप ही हो गए ना नहीं, सर। आरोप क्या, आरोप की बात ही नहीं है इसमें। हमने ये कहा था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लोग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। सर ये सवाल जैसे इसलिए बिहार किया- सुन लीजिए, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी जुम्मा 4 महीना हुआ है उनको सरकार में आए हुए, आप 20 लाख की मांग करते हैं। आप 8 साल से हैं, आपने 1 करोड़ नौकरी भी नहीं दिया, तो ये सवाल इसलिए जाएगा सर, ये कोई महागठबंधन की तरफ 1 करोड़ नौकरी साल भर के अंदर आ ही नहीं सकती है भाई साहब, कहाँ से कोई देगा? 8 साल की मैं बात कर रहा हूँ। 8 साल की भी बात नहीं, करेंगे ऐसे तो भी केस तो हर कैसे साल- 2 करोड़ नौकरियां सरकारी नौकरियां होती हैं क्या? तो आप एक प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? झूठ बोला मैं था। आपको छोटी सी बात, आपको आप जो प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप हैं, आपको आप ही के प्रोफेशन के हिसाब से समझाता हूँ। आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मिलता है। आज डेटा के आधार पर भारत में कितनी बड़ी इंडस्ट्री विकसित हो रही है। आपका पोर्टल्स का ही इंडस्ट्री है, ये एक बड़ा इंडस्ट्री है, और इसमें आपके जैसे हजारों लोग अभी आज के समय में काम कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं। अगर डेटा का प्राइस वही कांग्रेस के जमाने का अगर 300 रुपया प्रति जीबी रहता तो आप ये पोर्टल चलाते? आपके कितने व्यूअर्स होते? तो सरकार नीतियां बनाती है, नीतियों के आधार पर लोगों को कंपनसेट करती है और उसके आधार पर लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराती है। हमने भारत में दुनिया को ये दिखा दिया कि सबसे सस्ता डेटा देकर किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को लाकर लोगों को रोजगार के अवसर क्रिएट किए जा सकते हैं लोगों के लिए। हम लोगों ने वो करके दिखाया है। तो आपको बता दें कि जब राजीव गांधी एक समय में जब ये ला रहे थे आईटी सेक्टर, तो बीजेपी ही सबसे बड़ी विरोधी नहीं, पार्टी हमने हुआ कभी, करती थी। देखिए, और ये आप एक बात मैं बता बीजेपी दूं, सर, सुन तो लीजिए। वो बात तो सर देखिए, कोई सुन लीजिए योजना मेरी आती है, बात। नीति आती है, वो लोग के फायदे के लिए आती है। लेकिन आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी साल में नहीं दी जा सकती, तो क्या प्रधानमंत्री ने ये गलत जुमला किया, ऐसा गलत वादा किया? आप प्रधानमंत्री के जो ऐसा है कि अगर आप किसी खास उसमें अगर परिधि में बांधना चाहते हैं तो ये विषय उस परिधि में नहीं नौकरी की बात बंधे। करो सर, आपने पोस्टर नौकरी लगाया। है कि नहीं? आपको नौकरी है कि नहीं अभी? तो नीतियों के आधार पर इन्हें नौकरी, अगर हम नीति नहीं बनाते तो आपका ये काम कैसे चलता? अच्छा, मतलब आपने सरकार का काम है नीति बनाना, नीति के आधार पर लोगों के जीवन को सुलभ बनाना। सरकार ने वो काम किया है। तो अभी सुलभ एक बात है। बताइए, पूरे दुनिया भर में महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर पूरे दुनिया भर में अभी प्रदर्शन चले हैं। कई देशों में तो सरकारें गिर गई। बिहार में कहीं आपने रोजगार का व्यवस्था देखा? बिहार में 7वें चरण की बहाली तेजस्वी यादव ने रोक के रखी है। उसी लेना अभ्यर्थी यहाँ पर रोज डंडा खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। हाँ? हमारे समय में हमने कहा था कि 3.5 लाख शिक्षकों को हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। वो आप ही के समय से धरना पे है सर। कौन? मेरे समय से 1.5 साल से वो क्या धरना बात कर कर रहे रहे हैं। हैं आप? हमारे समय से कोई था ही नहीं। हमने अपॉइंटमेंट्स किए हैं भाई, आपके समय भी हमने एडवर्टीजमेंट निकाला 7वें चरण की बहाली कब होनी थी। में बैठे हुए थे तो आप ही का सरकार था जदयू के साथ। सुनिए, ये जो शिक्षकों की जो बहाली होनी है हर लेवल पे, 6ठे चरण तक की बहाली किसने पूर्ण कराई आप बताइए? तो उसके बाद नहीं, आप ये बताइए ना। आप 7वें चरण की बात कर रहे हैं। 7वें चरण की? हाँ। भाई अब सरकारी से बाहर हो गए तो हम जिम्मेवार थोड़ी हैं। लेकिन धरना हम जिम्मेवार नहीं ना है। और इन्होंने कई ऐसे और दूसरे भी वादे किए हैं। जो लोग सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनको सरकारी कर्मचारी के नाते समायोजन करने की बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है। एक भी उस पर बात भी हो रही है। तो ये तो हर पार्टी यही करती है। नहीं, हर पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि जो हृदय में छेद के साथ जो बच्चे भारत में, बिहार में जन्म लेंगे, उनका पूरा संपूर्ण इलाज मुफ्त में हम कराएंगे। और अभी तक हमारे टेन्योर तक जितने भी लोगों ने उस विषय के लिए
विषय के लिए अप्लाई किया, सबको हम लोगों ने अहमदाबाद के बड़े अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराया, हृदय के क्षेत्र का इलाज कराया है। तो हम ये बात अपनी नहीं कहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने पीएम आवास के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास देने की बात की थी। हम लोगों ने 9 लाख से ज्यादा आवास बना कर दिए, सबको चाबी सौंप दी गई है। हम लोग तेजस्वी यादव जैसा जुमला नहीं फेंकते। नौकरी कहाँ गई सर? महंगाई इतना क्यों बढ़ गया है? कहाँ महंगाई बढ़ी है? महंगाई नहीं है, महंगाई समतुल्य होती है इकोनॉमी के। महंगाई जो है वो इकोनॉमी के समतुलना में चलती है। अगर इकोनॉमी आज 200 लाख करोड़ की इकोनॉमी है भारत की, तो आप चाहते हैं कि आपको 5 रुपए में सारी चीजें मिले? तो नहीं होगा ना। तो आपने जैसे आटे पे जीएसटी लगवा दिया, तो जीएसटी तो लगेगा ही। आटे खाने पीने की चीजों पे हर जीएसटी चीज देखिए, जो आखिर सरकार को चलाना। कोरोना के महामारी में इतने सारे लोगों को समस्याएं हुई, पूरे दुनिया की इकोनॉमी नीचे गई, भारत की भी इकोनॉमी नीचे गई। उसका रिकवरी कैसे करेंगे? आप चाहते हैं कि भारत को हम श्रीलंका बना दें? मतलब ये रिकवरी के लिए सब जीएसटी रिकवरी होगा ही। इकोनॉमी रिकवरी नहीं करेंगे तो कैसे देश चलेगा? रिकवरी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, या देश को रसातल में डुबा दें। अगर सबकी यही इच्छा है अरविंद केजरीवाल जी जैसी, तो हम भी श्रीलंका बनाने को तैयार हैं। आप उसका परिणाम भोगने को तैयार हुई है तो हम भी कर देंगे। ये आप सुन रहे थे संतोष पाठक जी को। इनका कहना है कि साल में 2 करोड़ नौकरी देना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे में इनके नेता ही ये कह चुके हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। इन्होंने महागठबंधन पे भी जो है पोस्टर लगाया है और उनके वादों को भी गिनाया है कि उन्होंने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया है और देश को श्रीलंका न बनने दिया जाए, इसीलिए खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी या जो महंगाई है वो बढ़ रही है। अब बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, प्रिय जागरण के साथ।